मैक्स हॉस्पिटल से ऋषभ पंत की पहली तस्वीर सामने आई है। मदद करने वाले रजत और नीशू से बात की है। ऋषभ पंत ने मैक्स अस्पताल में रजत और नीशू से मुलाकात की है। रजत और नीशू वो युवक हैं जिन्होंने हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर कंडक्टर से पहले पहुंचकर पंत की मदद की थी। रजत और नीशू ने ही ऋषभ को ठंड से बचने के लिए कंबल दिया था, सिर पर खून को बहने से रोकने के लिए कपड़ा बांधा था। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रखे हैं और ये अब ऋषभ पंत की पहली तस्वीर सामने आई है मैक्स हॉस्पिटल से। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो दोनों ही युवक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं मिलने के लिए, जिन्होंने सबसे पहले ऋषभ पंत की मदद की थी। और ऋषभ पंत की पहली तस्वीर अब हॉस्पिटल से सामने आई है। ये हालांकि लगातार उनकी सेहत में सुधार हो रहा है, ऐसा डॉक्टर्स का कहना है, और इसी के चलते उन्हें आईसीयू से अब प्राइवेट वार्ड में भी शिफ्ट। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कर दिया गया है। दिन ब दिन बेहतर स्वास्थ्य की ओर बढ़ रहे हैं ऋषभ पंत, लेकिन अभी पूरी तरह से रिकवर होने में कितना वक्त लगेगा ये अभी तक डॉक्टर्स की ओर से साफ नहीं किया गया है। लेकिन कहा जा रहा है कि लगभग 2 महीने का वक्त यहाँ पर ऋषभ पंत को लग सकता है। कम से कम 2 महीने तो लगेगा, लेकिन उससे ज्यादा 2 महीने से लेकर 6 महीने के बीच का वक्त लग सकता है यहाँ पर ऋषभ पंत को ठीक होने में। लेकिन मददगारों ने जब मुलाकात की ऋषभ पंत से तो वो तस्वीर अब सामने आई है। ये पहली तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जो ऋषभ पंत की मैक्स हॉस्पिटल से सामने आई। तो इसमें देख सकते हैं आप किस तरह से अभी टांग जो है उसका एमआरआई नहीं हो पा रहा है, यानी कि जो घुटना है, घुटने में सूजन है और दर्द की वजह से अभी तक एमआरआई नहीं हुआ है। तो चलिए ज्यादा जानकारी के लिए, बातचीत के लिए सीधा रुख करते हैं। सत्येंद्र बर्तवाल हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, कहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं और क्या अपडेट ऋषभ पंत की हेल्थ को लेकर? बिल्कुल सीनम, क्योंकि मैं अभी मैक्स अस्पताल में ही यहाँ पे खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करें ऋषभ पंत की तो ऋषभ पंत पिछले 5 दिनों से इस अस्पताल में भर्ती हैं और यहाँ पे उनका लगातार ट्रीटमेंट चल रहा है। जो डॉक्टरों से हमारी कल बातचीत हुई थी और आज सवेरे हमने डॉक्टरों से जब बातचीत की तो उनका साफ तौर पर यह कहना कि ऋषभ पंत के जो स्वास्थ्य है उसमें काफ़ी सुधार आ रहा है। उनकी जो चोटें थी उनके बदन पे वो भी जो घाव हैं वो भी भरने लगे हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो एक समस्या उनके जो घुटने की है, जो घुटने में लगातार उनके दर्द हो रहा है और उसमें एक स्वेलिंग होने के चलते उसमें अभी तक एमआरआई नहीं हो पाई। एमआरआई जब उनके घुटने की होगी उसके बाद ही आगे डिसीजन लिया जाएगा, उसके बाद ही देखा जाएगा कि घुटने की स्थिति क्या है और क्या उसमें आगे होना है, यानी उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होना, ये एमआरआई जांच के बाद ही सामने आएगा। वहीं ये भी जानकारी मिली है कि बीसीसीआई ने तब तक वेट कर रही है जब तक एमआरआई की रिपोर्ट यहाँ पे न आ जाए। एमआरआई रिपोर्ट के बाद ही बीसीसीआई भी ये निर्णय लेगी कि ऋषभ पंत को का जो इलाज है वो आगे मैक्स में ही रहेगा या कहीं अन्य। जी बिल्कुल। और रजत और नीशू ने भी हादसे के बाद ऋषभ पंत से मुलाकात की है और उसकी भी एक तस्वीर सामने आई है सत्येंद्र। और परिवार वालों से भी अगर आपकी बातचीत हुई हो, उनका क्या कुछ कहना है वो भी बताइएगा। बिल्कुल, क्योंकि रजत और निशु ये 2 वो युवक हैं जो शुक्रवार यानी कि शुक्रवार की जब सवेरे या इनका जब हमने कल इनसे बात की तो इनका साफ तौर पे कहना था कि शुक्रवार को जब 5:30 बजे करीब ये अपने काम के लिए जा रहे थे तो वहाँ पे एक जो एक्सीडेंट हुआ था इनके सामने हुआ। इन्होंने ही जो सबसे पहले ऋषभ पंत की मदद की थी। जो ऋषभ पंत घायल थे इन्होंने ही उनको हॉस्पिटल तक ले जाने में उनकी मदद की। साथ ही इन्होंने अब उनके जो कपड़े से उनका सर पे बांधा था क्योंकि ब्लडिंग हो रही थी, वो भी इन्होंने कल कहा था। और कल ये दोनों युवक यहाँ पे मिलने आए थे। काफ़ी देर बाद, भले ही इनको काफ़ी देर बाद इनको मुलाकात इनकी हुई, लेकिन यही 2 वो युवक हैं जिन्होंने सबसे पहले ऋषभ पंत की मदद की थी हादसे के बाद। जी
बिल्कुल। और सत्येंद्र, इसके अलावा अगर हम बात करें तो अभी तक उनकी नी में कहा जा रहा है कि अभी स्वेलिंग है, दर्द है और एमआरआई नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, कब तक एमआरआई हो जाएगा ताकि आगे का ट्रीटमेंट शुरू हो, क्योंकि अभी लंबा वक्त लग सकता है रिकवर होने में ऋषभ पंत को? बिल्कुल, अगर हम रिकवर की बात करें तो अभी काफ़ी लंबा समय लग सकता है, लेकिन एमआरआई जैसी होगी, एमआरआई के बाद ही इस चीज़ को कह सकते हैं डॉक्टर भी कि आखिर में जो घुटने का जो सर्जरी होगी वो उसमें कितना चोट है और कितनी आगे उसमें काम होना है। क्योंकि जो डॉक्टर से हमारी बातचीत हुई, डॉक्टर्स का ये कहना है कि स्वेलिंग लगातार थोड़ा थोड़ा कम हो रही है, लेकिन उम्मीदें ये भी जताई जा रही है कि आज शाम तक जिस तरीके के वो रिकवर कर रहे हैं, जिस तरीके उनकी बॉडी तुरंत ज़्यादा रिकवर करी, तो आज शाम तक उनके घुटने की जो स्वेलिंग है वो कम हो जाएगी। और उम्मीदें ये भी जता रही डॉक्टर की आज शाम तक उनके एमआरआई जो घुटने की होनी है वो आज हो जाएगी, जिसके बाद जो रिपोर्ट। सत्येंद्र, आपने ये तमाम जानकारी दी, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं भारतीय खिलाड़ियों ने ऋषभ पंत के जल्द ठीक होने की कामना की है और वीडियो संदेश भी इसे लेकर जारी किया है। Rishabh, hope you're doing well and hope you really get well soon. Over the last 1 year, I've had the privilege of seeing you play some of the greatest innings played in Indian cricket test history whenever we've been in difficult situations. So I know that you've got the character and you've got the ability to get yourself out of very difficult situations. This is just one such challenge and I know you're going to bounce back like you have done so many times this year. Look forward to having you back soon, buddy. Hi Rishabh, just wanted to wish you a very speedy recovery. I know you've been a fighter and things are not as what you would have liked, but life is like that and I know the kind of person you are. You will kind of break all the doors and make a comeback as what you have always done. So my love and my wishes are always with you and the whole team and the whole nation is behind you. Get well soon, my brother. Hi Rishabh, wishing you a speedy recovery. I know what the situation is right now, and we miss you here, and we can't wait to have you back as soon as possible. You've always been a fighter. I know when you have been on the field, and I know you will be back soon. So have a lovely recovery, and we'll see you soon. Take care, brother. Hi Rishabh, get well soon, bro. We are all missing you. जल्दी से ठीक होके आ जाओ, साथ में चौके छक्के मारते हैं. Take care, my brother. Hi Rishabh, we all miss you here in the Indian cricket team, and all we can do here is wish you a very speedy recovery. And I know you are a fighter, and you will be back very soon, much stronger. Hi Rishabh, on the behalf of the whole Indian cricket team, I want to wish you a very speedy recovery. We all know the kind of person you are and that you are a fighter, and we all know you're gonna get through this. And hopefully we'll see you soon. Lots of love.